लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सिर्फ क्लास 10 का ऑल चैप्टर का जितना भी चैप्टर है, इसमें 14 चैप्टर है, सबका आपका फॉर्मूला बताते हैं विथ एग्जांपल, पूरे मैथ का। तो समझना हो, हम स्टार्ट करते हैं। ओनली फार्मूला एक बार रिकॉल कर लेना, एक बार रिकॉल कर लोगे तो सबके जितना भी क्लास 10 में अभी एग्जाम देने वाले हो, यदि आप भूल गए हो तो कोई फार्मूला बेस्ड जो भी सवाल बनते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, रियल नंबर। देखो, ये रियल नंबर क्या है? रियल नंबर को बोलता है बेटा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या होता क्या, जिसको हम लोग काउंटिंग करते हैं, जिसको हम लोग काउंटिंग में लाते हैं, काउंटिंग में लाते हैं, उसको रियल नंबर बोलते हैं। और इसमें एक चीज और याद रख लेना, पहला है जैसे कि हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बेटा, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 100। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6। फिर आपको पूछा था इंटीजर। ये इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है निगेटिव से स्टार्ट होता है, -2 -1 0 1 2 3 4 5। ये है इंटीजर। ठीक है बेटा। और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये सब चीजें तुम जानते हो। और इधर चौथा में आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है? जिसको हम 2 से डिवाइड करें, प्रॉपर 2 से पूरी पूरी तरह से विभाजित यदि हो जाए तो ऑड नंबर। जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए, 2 4 6 8 10, ये सब जानते हो, इसलिए इसके पीछे ज्यादा दिमाग नहीं है। इवन नंबर, इवन नंबर जो होता है, सॉरी, अरे भाई, ऑड नंबर मानो विषम संख्या। देखो, ये इवन नंबर यहाँ लिखना था। इवन नंबर, ये इवन नंबर क्या है? तो यहाँ बता दिए, इवन नंबर हुआ जो पूरा 2 से विभाजित हो जाए। उल्टा बोल दिए, सॉरी, उल्टा बोल दिए। और ये ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या है? इसको बोलते हैं सम संख्या। इसको बोलते हैं सम संख्या, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, सम संख्या। और ऑड नंबर होता है विषम संख्या। क्या होता है? विषम संख्या। तो विषम संख्या जिसको 2 से भाग नहीं लगे। 1 भी है, 1 ऑड में आता है, 3 में आएगा, 5 में आएगा, 7 आएगा, ये सब ऑड है, इट इज सी। जिसको मतलब 2 से पूरा पूरा विभाजित करेंगे तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। और तीसरा है, हाँ, पांचवा, छठा, छठा बेटा, एक है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होता है, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे बड़ी बात ये पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या है? तो 2 है। इसका एक इसका क्या है? इसका डिफिनेशन है, दैट नंबर, दैट नंबर फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ more than 2 factor, or more, that numbers factors of 1 and when and itself, itself। यानी कह रहा है कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह है दैट नंबर जो उसका फैक्टर है
फैक्टर नंबर फैक्टर ओनली हटा देता हूं उसको, ओनली कर दो सबसे बेटर होगा। हाँ, यानी वह संख्या दैट नंबर्स फैक्टर ओनली वन एंड इटसेल्फ, दैट इज द, हाँ दैट इज प्राइम नंबर, दैट इज प्राइम नंबर। यानी वह संख्या जो सिर्फ दो, वन वन और इट सेल्फ, माना वन से कटेगा वो भाग लगेगा, और वो खुद से लगेगा और किसी से नहीं लगेगा। तो देखो, जैसे हम यहां समझाते हैं, तीन, दो को भाग देंगे किससे, एक से लग जाएगा, और फिर दो से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तीन सिर्फ वन से होगा और खुद वही से। इट सेल्फ मतलब होता है खुद वही, इट सेल्फ का मतलब होता है खुद वही संख्या, यानी तीन से ही कटेगा। फिर क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा, सात हो जाएगा, 11 हो जाएगा, etc। ठीक है। इसमें और एक होता है, बताता हूं। एक हो गया, नंबर देखता हूं रे, 6 7, 7 नंबर देखो, 7 नंबर, 7 नंबर है कंपोजिट नंबर। 7 नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर, कंपो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता है भाज्य संख्या। क्या होता है, भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या क्या हो गया, यानी इसका याद रखो, दैट नंबर वह संख्या मोर देन, दैट नंबर मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, दो फैक्टर उसका होगा, दो फैक्टर से ज्यादा होगा, मोर देन टू फैक्टर। एग्जाम्पल देख लो, हम जितना भी ये बताएंगे सब में एग्जाम्पल देंगे, जरूर देंगे। यानी हम क्या लिखे, दैट नंबर वह संख्या जिसका, हाँ, सच दैट दैट नंबर्स, यानी दैट नंबर सच दैट वह संख्या जिसका मोर देन टू फैक्टर, यानी दो से ज्यादा फैक्टर होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, चार। यदि आपको बोलेगा कंपोजिट नंबर का सबसे पहला संख्या, कंपोजिट नंबर का सबसे छोटी संख्या कौन सा है, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या का सबसे छोटा संख्या कौन है, तो चार है। देखो, इसका फैक्टर निकालते हैं, एक से भी चार कट जाएगा, दो से भी चार कटेगा, और चार से भी कटेगा। इसका मतलब देखो, हम यहाँ एक चीज डिफिनेशन यहाँ क्या लिखे थे, मोर देन टू फैक्टर, यानी दो से फैक्टर ज्यादा हुआ, एक दो तीन, देखो दो से ज्यादा फैक्टर हुआ, तो जैसे उसके बाद छह ले लो, छह किससे कटेगा, एक से भी कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, छह से कटेगा। सात नहीं कटेगा, आठ ले लेते हैं, आठ एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा और आठ से कटेगा। नौ ले लो, नौ ले लो, एक से कटेगा, तीन से कटेगा और नौ से कटेगा। यानी हमेशा कंपोजिट नंबर का, हमेशा भाज्य संख्या का जो फैक्टर होगा दो से ज्यादा होगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं को प्राइम, को प्राइम नंबर, एक ठो लास्ट और देखते हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका कि सिर्फ कॉमन जो है ना, ओनली कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस दैट नंबर्स, कॉमन डिफरेंस ओनली वन। इसका कॉमन डिफरेंस सिर्फ अकेला होना चाहिए, तो वो क्या नाम क्या होगा, देखो जैसे हम लेते हैं, एक और तीन, दो तीन, पांच सात, और ले लो, तुम क्या करो, 11 13। इसमें देखो कोई कोई भी फैक्टर नहीं है, वन भी फैक्टर किसी का नहीं है, थ्री भी नहीं है, टू भी नहीं है, थ्री भी नहीं है, फाइव भी नहीं है, सेवन भी नहीं है। इसका हमेशा देखो कॉमन डिफरेंस यदि आएगा, कॉमन डिफरेंस माने कॉमन डिफरेंस, इसमें जिसको हम लोग कॉमा बोलते हैं, इसमें क्या ले सकते हैं हम लोग कॉमन, सिर्फ वन। देखो, आपको कहेगा वन का फैक्टर कर लो तो वन ही होगा, थ्री का फैक्टर कर लो तो थ्री का क्या होगा, वन होगा और थ्री होगा।
तो इसमें दोनों में जो मिलता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ वन, तो ये उसको बोलता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, इसका नाम हो गया को प्राइम नंबर। ठीक, तो इसको आपको को प्राइम नंबर क्लियर समझ में आ गया। तो आपको पूछ लिया जाएगा को प्राइम क्या होता है, बोलना है तो उनको सिर्फ उसका कॉमन डिफरेंस वन होगा, सिर्फ कॉमा उसमें वन आएगा, सिर्फ एक ही कॉमन निकलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ये। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है। उसके बाद इसमें क्या है समझा दी, ये समझ गया। उसके बाद आगे चलो, जल्दीबाजी में भी देखना है। हाँ, इसमें एक और है, इसमें एक और है। देखो, से पूछा जाता है फॉर्मूला कि आपको फर्स्ट नंबर दिया रहे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू होता है बेटा एस सी एफ इंटू एल सी एम। याद रखना, ये भी एक फॉर्मूला है। सिर्फ फॉर्मूला ही बताना, हमको सवाल बताना ही नहीं है आज, सिर्फ फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला याद रखना, यदि फर्स्ट नंबर विथ एग्जांपल, हम एग्जांपल देते हैं, आपको दे दिया जाए कि फर्स्ट नंबर लिखा रहेगा क्वेश्चन में, फर्स्ट नंबर 5 है और एस सी एफ 20 है और एलसीएम 15 है। एलसीएम कुछ ले लो, 5 है। तो बोलेगा सेकेंड नंबर बताइए, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू व्हाट। तो देख बेटा समझाते हैं, यहाँ पे बिठाओ। फर्स्ट नंबर कितना है 5, सेकेंड नंबर आपके पास नहीं है, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू, फिर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 5, एलसीएम कितना है 20। ठीक है, तो सेकेंड नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 5 इंटू 20/5, 5 कट गया एक बार में। तो सेकेंड नंबर क्या आ गया बेटा, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 20। आंसर क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं। सवाल नहीं बताना, ये सब सवाल वही है बनाना, आज सिर्फ फॉर्मूला बता देता हूं। उसके बाद इसमें चैप्टर में कुछ नहीं है, इसको चेक कर लेना। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर टू में ये प्रूफ दैट आता है बहुत ज्यादा, इसलिए इसको भी ध्यान रखना। चैप्टर 2 में आ जाते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या है, देखो पॉलिनोमियल होता क्या है, इसको बोलते हैं बहुपद। बहुपद, बहुपद होता क्या है, यानी कहता कि यदि कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सी फॉर्म में है, तो ये हो गया बहुपद। एक से अधिक पद बहुपद। और मान के चलो कभी क्या बोलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या ये बहुपद है, तो बोलना यस। कैसे, देखो ए के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 ले लो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो छिपा है ना जी। बी कुछ नहीं है तो क्या, कुछ नहीं है बी तो 0 होगा। और उसके बाद सी क्या दिया हुआ 5। इसको भी कैसे समझना है समझो, जो वेरिएबल होता है बेटा, वेरिएबल ए टू जेड वाले को बोला जाता है वेरिएबल। ए टू जेड तक में किसी संख्या में यदि नंबर अटैच है, संख्या नंबर है, तो दैट इज वेरिएबल। आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसको बोलते हैं सी को कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रटो मत, क्या है कांस्टेंट, मतलब होता है बेटा संख्या। क्या है ये, संख्या यानी नंबर, यहां हमेशा नंबर होना चाहिए। अब क्या ये बोलेगा क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बोला यस पॉलिनोमियल है। ऐसा क्यों, देखो इसमें आता है पॉलिनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो इसमें क्या बोला कि ए की जगह कौन चाहिए 1 है इंटू एक्स स्क्वायर। अब बी की जगह हम लोगों का कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो बी कहीं नहीं है, बी नहीं तो 0 डाल दें, 0 इंटू एक्स तो कर सकते हैं, 80 की जगह 5 डाल दिए। बताओ ये फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, ये कंडीशन लाइक कर रहा है, कर रहा है। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। इसमें कभी कभी पावर पूछ लिया जाता है, पावर। पावर, तो पावर को भी हम लोग डिग्री भी बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं बेटा। जैसे मान के चलो
एग्जाम्पल, एक्स पावर 5 वाई पर पावर 2 प्लस 6 है। इसमें बोलेगा पावर बताइए, पावर, तो तुमको बोलना एक्स पर पावर 5 और वाई पर पावर 2। इसको डिग्री भी बोलते हैं, डिग्री, इसको भी डिग्री। तो सबसे ज्यादा पावर पूछेगा किस पर, तो एक्स पर। कितना, 5। आंसर क्लियर। आगे चलते हैं। हाँ, इसमें एक फॉर्मूला और याद रखना, इसमें एक फॉर्मूला होता है, इसको निकालने का तरीका, जैसे हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। हाँ, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा माइनस सी, नहीं सी बाय ए, सॉरी माइनस नहीं सी, एकदम माइनस नहीं देना बेटा, इस सी, दिस इज सी, ओनली सी लिखा हूं, ओवर राइटिंग नहीं पसंद ही नहीं मुझे। तो सी बाय ए, इसको कैसे वेरीफाई करें, कैसे समझ में आता है, तो आपको ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बेटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये पढ़े होंगे आप, पढ़े ना, यही चीज ये है। यहां पे जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है उसको यहां डाला जाता है और इंटू एक्स का वैल्यू आएगा, और अल्फा इंटू बीटा ये होता है जो कि उसको निकाला जाता है। जैसे हम एग्जांपल अब बताता हूं, एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो आपको कोई कोई नंबर दे देगा एग्जांपल में, विथ एग्जांपल हम बताएंगे सबको। जैसे आपको बोलेगा कि आप इक्वेशन बनाइए, हाँ आपको बोलेगा पॉलिनोमियल का इक्वेशन बना के दिखाइए, और आपको पॉइंट दे देगा पॉलिनोमियल का, कि मान के चलो 4 और 5 है, 4 और 5 दे दिया, तो ये होता है बी वाला और ये होता है सी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट वाला को लिया जाता है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 4, यानी माइनस बी बाय ए, यानी क्या हो गया माइनस बी बाय ए। तो इसमें से ये वाला जो वैल्यू होता है, ध्यान में रखना, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ये रहेगा और इसका वैल्यू रह गया 4, 4 हो गया, और नीचे कुछ नहीं 1। अब माइनस बी बाय ए हो गया बेटा, बी का वैल्यू ये वाला होगा, तो बी बराबर हो जाएगा -4 और ए बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। ध्यान में रखना, हमेशा जब भी तुमको इस तरह का निकालने बोल दे तो शुरू वाला अल्फा प्लस बीटा और उसके बाद वाला अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 5 है बेटा, 5 रख दिए, और सी बाय ए का वैल्यू यहां दिया हुआ है कितना है 1, इसके नीचे कुछ 1 है, तो सी बराबर क्या हो गया बेटा 5, निकली। अब इस पे ऊपर वैल्यू पुट कर दो, क्या फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू यहां से पुट कर लो, कलर चेंज करता हूं, ए का वैल्यू क्या बेटा 1, यहां पे 1 डालो इंटू एक्स स्क्वायर। बी का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं, बी का वैल्यू क्या है यहां देखो -4, तो यहां डालो -4 इंटू एक्स, और सी आपका क्या निकला बेटा 5, यहाँ पे 5। ये देखो इक्वेशन तैयार हो गया, एक्स स्क्वायर अब प्लस माइनस क्या होता है बेटा -4x अब -5, ये हो गया आंसर। ये इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन बनाने का भी दे सकता है, ये इक्वेशन बन गया, और कभी कभी इक्वेशन से निकालने दे दिया जाता है। क्लियर, आगे चलता हूं। ये देखो, ये है ग्राफ, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं सुन लेना। ये बहुत आसान है, लेकिन मेरा देख लो, इसका एक आता है फॉर्मूला, वो मैं बता देता हूं। चलो, देखो इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना, जैसे आप समझो, जैसे कोई सवाल आपको अपने मन से समझ लो, जैसे मान के चलो एक इक्वेशन आपको दिया है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 ले लो या 8 ले लो, ले लिए। और दूसरा सवाल दे दिया इक्वेशन 3x प्लस
2y इक्वल्स टू 5। यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे ये कट जाएगा सब, यहाँ पे सिर्फ y ले लो, क्योंकि ये कट जाएगा ना तो फिर मजा नहीं आएगा। ये 4 हटा दो, ठीक, बाकी रहने दो। देखो इसमें क्या करना है तुमको, मेरा रूल समझो। जैसे एग्जाम्पल ये 2x प्लस वाई इक्व टू 8 है, तो यहाँ ऐसे सच दैट का साइन दो और इसका एक घर बनाओ। जैसे इस तरह इसका घर बना देंगे, इसमें x और y का ऐसा तरह करना है पहले इक्वेशन में, और दूसरा इक्वेशन में 3x प्लस 2y इक्व टू 5 सच दैट का साइन दो, सच दैट का साइन दे दिए x और y। ठीक है, x का वैल्यू अब क्या करो, इसमें क्या करो, x का वैल्यू एक बार जीरो ले लो, हम सबसे बढ़िया जीरो मान लो, x का वैल्यू एक बार जीरो ले लो। तो जैसे x का वैल्यू हम 2x प्लस वाई है, हाँ, तो यहां लिख दो टेक x इक्वल्स टू जीरो बराबर 8। तो x का वैल्यू जीरो ले लेंगे, तो जीरो प्लस वाई और 2 इंटू जीरो, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा 8। तो x का जीरो हम लिए तो y का वैल्यू निकला 8। फिर y जीरो लेंगे, तो y जैसे जीरो लेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा बेटा 4। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद इसमें देखो, इसके बाद इस पे भी वही काम लागू नियम करो, 3x प्लस 2y इक्व टू 5। ये सबसे सरल मेथड है, सबसे बेहतरीन मेथड। 1 2 भी ले सकते हो, जो भी चीज लोगे एक लेना। जैसे किसी क्या लेता है कोई 1, तो 1 लो, तो दोनों 1 लेना होगा, x भी 1 y भी 1। 3x प्लस 2y इक्व टू 5, तो सच दैट का साइन दे दो यहाँ पे, यहाँ पे x यहाँ पे y, यहाँ पे x जीरो ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2y इक्व टू 5। तो y बराबर क्या, 2.5, 2.5 निकलेगा 2.5। तो x यदि हम जीरो ले तो y का वैल्यू 2.5। फिर y का जीरो ले लो, 3x प्लस वाई जीरो इक्व टू 5। तो y बराबर निकल जाएगा, x बराबर निकल जाएगा 5/3। तो 3 एका 3, 3 जो भी निकलेगा, 3 एका 3, 3 छक्का 18, यानी 1.6 निकलेगा। तो यदि हम y जीरो लिए तो 1.6 निकला। ये क्लियर हुआ। तो इसका मतलब हमने जीरो लिया था तो 2.5 निकला, फिर y को जीरो लिया तो 1.6 निकला। अब बच गया एक्स वाई का वैल्यू निकालना, तो एक्स वाई का वैल्यू यही निकाल लो। इसको क्या करो, y को बैलेंस करने के इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई। ये तुम जानते हो, बहुत दिन से पढ़ रहे हो 10 में हो, इसलिए जल्दीबाजी में, क्योंकि हमको सिर्फ फॉर्मूला बताना है आज। तो 4x प्लस 2y इक्व टू 16, इसलिए हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्व टू 5। ये देखो यहाँ पे ऐड जोड़ घटा दो, ये दोनों कट गया, यहाँ पे x बराबर क्या निकलेगा, माइनस होगा, तो 9 7 16 यानी 11। x का वैल्यू कितना निकलेगा, 11। अब y का वैल्यू इसका पुट कर दो, वैल्यू किस में, इसमें 4x प्लस 2y इक्व टू 16 था, तो x का वैल्यू 11, अगर चौक 44 हो जाएगा, 44 प्लस 2y बराबर 16। तो x 2y बराबर हो जाएगा 16 माइनस 44, तो कितना निकलेगा बेटा, 14 में 6 गया 8, और 3 में 1 गया 2, यानी माइनस रहेगा। तो x बराबर क्या निकलेगा, माइनस, यानी 14, यानी x बराबर निकल गया -14। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया भाई, जल्दीबाजी में यही होता है रे, y निकालना ना होगा रे, तो y निकालना है। तो यहाँ पे 4x प्लस 2y इक्व टू 16 है, तो 4x रहने दो, तो 2y का वैल्यू क्या निकला है, 11। ठीक है, तो निकाल लेते रहे, यहाँ y लिखना था। 2y इक्व टू 16, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल दो। कितना बार लिखेगा उसको, 14 बार नहीं लिखेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 44, यानी 2y बराबर हो जाएगा -28। तो y बराबर हो जाएगा -14। क्लियर। तो y का वैल्यू निकल गया बेटा -14, इसका वैल्यू निकला 11, इसका -14। अब देखो
अब हम इसको समझ ले, अब इसको हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। देखो कितना अच्छा से ड्रॉ करता हूं, समझना। लेते हैं न्यू पेज। इसमें कैसे समझना, जैसे ये देखो, सीधा लेना होगा भाई, टेढ़ा लकीर मत लो। मैं इसको छेड़ दिया हूं तो कंप्लीट करना ही होगा, लेकिन देखो इसको करना है क्या, तुमको टेंशन नहीं लेना है। देखो ये यदि तुम समझ गया तो ग्राफ में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। देखो देखो ये होता है बेटा 0 0 0 0। इधर इसको बोलता है एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस, इसको वाई बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई डैश एक्सिस। अब देखो ये पॉजिटिव एरिया है, इसको लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी चल जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इधर -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 और -1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कर लिया। अब देखो ये सबसे पहले खींच लेना, उसके बाद देखो पहला क्या है, ध्यान ध्यान देना। एक्स यदि हम 0 लिए थे तो वाई का वैल्यू 8 था। एक्स हम 0 लिए थे तो वाई का वैल्यू 8, तो एक्स बेटा 0 यही होगा, 0 यही 0 है। और वाई का वैल्यू कितना है 8, किधर पॉजिटिव में 8 है, तो पॉजिटिव यहाँ 8 होगा, यहाँ पे बिंदा लगा दो ये दोस्त। फिर इधर आ जाओ, ये देखना होगा। फिर एक्स यदि 4 लिए तो वाई का वैल्यू 0 है, एक्स 4 है, एक्स का वैल्यू 4 पॉजिटिव में यहाँ है, तो वाई का 0 यही 0। जैसे ये हुआ तो यहां से एक लाइन जो है ना, आप ऐसे खींच दो एकदम। देखो मेरा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप लोग सीधा बनाना। ये देखो ऐसे आया। यहाँ पे आपको लिखना होगा, यहाँ किस पे पहले वाई एक्सिस पे 0 होता है, उसके बाद नंबर। एक्स डायमेंशन पे यहाँ आया तो यहाँ पहले लिखो 4, उसके बाद 0। ध्यान देना। उसके बाद इधर आ जाओ, एक्स एक्सिस पे 0 था तो वाई का वैल्यू 2.5 था, एक्स एक्सिस पे 0, एक्स एक्सिस पे वही 0, और वाई का वैल्यू था 2.5, 2.5 मतलब 2 के बाद 2.5 यहाँ पे आएगा इस जगह। कर लिए, जल्दी जल्दी देखो भाई, टाइम नहीं है। उसके बाद y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 1.6। 1.6 का मतलब यहाँ आधा होता है, और थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दो, ये आएगा। जैसे यहाँ आएगा तो एक वैल्यू यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देना है। तो इसका क्या क्या आया, यानी y डायमेंशन पे है तो 0 और 2.5। और इसको क्या मानते थे, इसको हो गया 0, पहले नंबर, नंबर का मतलब क्या हो गया, 2.2, 2.2 यानी 2.2, उसके बाद 0। ठीक है, ये आ गया इधर। ठीक है, ये देखो तैयार हो गया। यदि इसमें एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या निकला था देख लो। एक्स का वैल्यू था 11 14, 11 14 यहाँ लिख दो, 11 और -14 आंसर।
अब ये देखो यहां भी लिखा जाता, लेकिन दोनों टच होता कहीं, ये तो अपने मन से लिए ना, कहीं जहां टच होता है ना वहां लिया जाता है। टच जहां पे होगा, जहां पे टच होता था वहां पे 11 और -14 लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे कहीं टच नहीं हुआ, अपने मन से एग्जाम्पल लिए थे ना, इसीलिए ना वो टच नहीं हुआ। ये हो गया ग्राफ। ये तुम समझ गया तो जीवन में, तब कभी कभी ये भी ध्यान रखना, तुमको हम एक चीज और बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, यहाँ जो हम जीरो लिए तो कोई कोई वन लेता है, तो वन एक्स को लेना ना, तो फिर वाई को भी एक बार वन लेना, दोनों को सेम लेना। यदि एक्स को टू लेना तो वाई को भी टू लेना, एक्स को तीन लेना, क्योंकि वो डिजिट ज्यादा बड़ा लोगे तो हल करने में टेंशन होगा, कैलकुलेशन टाइम टेकन हो जाएगा। इसलिए यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 चलते हैं। चैप्टर 3 देखो। हम्म कहीं खुल रहा है रे भाई, तुमको भी क्या आ जाता है बीच बीच में। अब देखो इसको बोलता है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वाला काम है ये क्या है, इसको पहले ध्यान देना। इसको ये इसमें मेन फॉर्मूला ये तीनों है। इसको देखो क्या बोला जाता है, यदि आप कंपेयर द रेशियो में लिखा जाता है, इसको इसको बोला जाता है, इसका नाम बहुत जरूरी है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? अच्छा हम लोग पढ़ते थे, जब कोई लाइन है, इसको यदि कोई इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद बोलता है इसको, इस तरह का लाइन को क्या बोलता है बेटा? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा, इसके लिए क्या है, जैसे कि देखो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो इसका फॉर्मूला याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन इसका नाम है, यहां लिखा हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइन, यहां लिखा हुआ, ध्यान देना। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान के चलो 2x प्लस 2y प्लस इक्वल टू 3 है, इक्वल टू 3 है, और 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 है, इस तरह का दिया हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, तब इसके ऊपर लाई करेगा। तो a का वैल्यू हो गया इसमें 2, a1 का वैल्यू हो गया 2, b1 का वैल्यू हो गया 2, और C1 का वैल्यू हो गया 3, फिर A2 का वैल्यू हो गया 2, C2 का वैल्यू हो गया 3, B2 का वैल्यू हो गया 3, और C2 का वैल्यू हो गया 4। इसको इस फॉर्मूला पे चेक कर लेते हैं। ये आपका होता है A1/A2। A1 क्या है, A1 देख लो, यहां से अपने मन से मैं एग्जांपल लिया हूं, दिखा रहा हूं तुमको चेक करके। तो 2/A2, A2 वो भी 2 लिए हैं, डज नॉट इक्वल टू B1/B2। B1 क्या है देखो 2, और B2 क्या है 3, यानी ये कट जाए तो 1/1 डज नॉट इक्वल टू 2/3, है ना। ये सच में इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं है? है, क्योंकि ये जैसा कहा था क्वेश्चन कि A1/A2 और डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। तो ये देख लो, ये सच में बराबर नहीं है। ये बराबर कैसे होता है, जैसे मान के चलो इधर 1 आया बराबर, इधर भी 1 आ जाता, 1 के बराबर 1 हो जाता है, तब ये डज नॉट इंटरसेक्ट लाइन होता। लेकिन ये क्या बोला, डज नॉट, यानी इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, सच में इंटरसेक्ट ये नहीं हो रहा। तो इसका एग्जांपल इस तरह हो गया। दूसरा देखो, इसमें लिखा है को कोसिडेंट कोसिडेंट लाइन। कोसिडेंट लाइन में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है, देख लो, इसको हम लोग बोलते हैं संपाती रेखा। हिंदी में शायद बोला जाता है इसको संपाती रेखा। को, को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन क्या है देख लो, थोड़ा सा देखा, आपको यहां बताता हूं। इसको हटाते हैं इस पे एरिया में।
देखो यहां पे दूसरा फॉर्मूला यही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये है तुम्हारा फॉर्मूला। इसको हिंदी में बोलते हैं संपाती रेखा। संपाती रेखा, दोनों चीज याद रखना। तो संपाती रेखा का फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको चेक करना है। और पहले वाला बता दिए तो प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखो इसका एग्जाम्पल बताते हैं। यहां क्या लिखा है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन को बोला था संपाती रेखा। अब इसका कैसे फुलफिल करें, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, देखो यहाँ लिखा है 2x 4y। तो A1 का वैल्यू लिखा है यहाँ पे 2। हम तुम्हारा एग्जाम्पल यहां से ही दे रहा हूं। B1 का वैल्यू लिखा है 3 और C1 का वैल्यू लिखा है -9। A2 का वैल्यू हो गया तुम्हारा 4, B2 का वैल्यू हो गया तुम्हारा 6 और C2 का वैल्यू हो गया -18। ये फुलफिल होना चाहिए। इसका मतलब देखो A1/A2 यानी 2/4 बराबर 3/6 बराबर -9/18। माइनस है, दोनों माइनस कर दिया, इसको घटाओ, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तीन 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 दिया 9, तीन तीन 6 18, फिर 3 दूनी 6 कट गया। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ये क्या बोला था देखो, यदि, अरे मैं कहाँ घेर दिया यार, 1/2। अरे देख बेटा ये क्या आया, ये फुलफिल कर दिया, ये भी बराबर ये भी बराबर, यहां भी बराबर यहां भी बराबर यहां भी बराबर। इसका मतलब ये कौन सा लाइन हो गया, कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर। एक लास्ट बचा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में क्या करना, ये तो समझाया गया है। तो इसका होना चाहिए A1/A2, ये दोनों बराबर होना चाहिए B1/B2 बराबर C1/C2। लेकिन यहाँ डज नॉट लगा हुआ है। डज नॉट मतलब ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए और ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, यहाँ दिया हुआ है, इसको समझना। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फॉर्मूला याद कर लेना, एक ये और एक ये और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसमें और कुछ रहा नहीं, आगे चलें। इसको निकालने के लिए कल दिन एक बताएंगे मैथ, पूरा सवाल इसका कराएंगे, लेकिन पहले अभी समझ लो सिर्फ फॉर्मूला, और इसमें कुछ है नहीं। इसमें और कोई फॉर्मूला होगा तो मैं बता सकता हूँ, नहीं। अब चैप्टर हम लोग आ जाते हैं किसमें, 3 हो गया, 4 में, चैप्टर 4। चैप्टर 4 में आ जाओ, देखो क्या है। अरे यार क्या हो गया, हैंग काय होने लगा रे। हाँ रुक जाओ, हाँ कभी कभी हैंग होने लगता है भाई। अब ले इसको, क्या हो गया, अरे, हाँ आया। इसको बोलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, ये इसको याद रखना, ax² प्लस bx प्लस c कंडीशन में लाई करेगा ये इस कंडीशन, ये इसका भी वही वही फॉर्मूला चलेगा, ax² प्लस bx, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है सुनो, इसका फॉर्मूला, इसमें लाई क्या करेगा आगे मैं बता देता हूं। इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे समझा जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसको सॉल्व करना है। देखो देखो इसमें क्या कहा गया है कि हम कहते हैं, इसमें एक फॉर्मूला होता है एक्स बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर रूट अंडर
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, इसको याद रखना। इसको सी धराचार्य मतलब ऐसे कहा जाता है, सी धराचार्य मेथड, तो इसको ध्यान में रखना। इसमें एक और चीज याद रखना, यहाँ पे y का भी होता है। यदि x आप लिखे हैं तो y का भी होगा। y बराबर क्या हो गया, वही माइनस बी, और यहाँ यदि प्लस एक बार में प्लस ले लिया तो यहाँ एक बार माइनस होगा, और वही फॉर्मूला चलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये है क्या चीज, ये दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखना। एक बार यहाँ यदि प्लस माइनस दोगे तो इसका मतलब यहाँ प्लस माइनस एक ही में छुपाएगा, तो इसका मतलब है x का भी वैल्यू यहाँ छुपा है और y भी निकलेगा। तो एक बार x प्लस में, एक बार y का यहाँ लिख दिया माइनस में। तो इसमें d बराबर एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कभी कभी ये भी लिखा होता है, ध्यान देना कि इसके जगह पे, फॉर्मूला की जगह बेटा ये भी लिखा रहता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी लिखा रहता है बाई 2a। तो घबराना मत कि सर यहाँ आपने बता दिया ये फॉर्मूला होता है, फिर ये तो वही चीज है। डी की जगह देखो, डी की जगह पूरा पूरा फॉर्मूला है नहीं, यहाँ पे देखो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है ना जी। तो यहाँ जो ये जो चीज लिखा है, तो डी की जगह भी पूरी टर्म को हम रख सकते हैं ना, वही इस टर्म का हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम, एग्जाम्पल आपको देते हैं। क्लियर, जैसे देखो कोई सा भी इक्वेशन लो, ये तो चेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इसको तोड़ लेना। और हम अभी सवाल ही नहीं बताएंगे, सिर्फ फॉर्मूला देखो। इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं, देखो इसमें फाइंड द रूट ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट वाला बोला है निकालने, सुनो एक बार सुन लेना। यहाँ बोला है एक एग्जाम्पल, उसी सवाल का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ क्या बोले, रूट ले, ये देखो रूट रूट, इसका मतलब है कि वही फॉर्मूला लगेगा। तो आपका क्या हो गया, a बराबर कुछ नहीं तो 1 होगा, b बराबर यहाँ कुछ नहीं हिडन तो 1 छिपा रहता है बेटा, अब b की जगह -3 और c की जगह -10। ठीक है, तो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तुम ये भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे d बराबर क्या होता है, b की जगह कौन है, 3, -3 पे स्क्वायर -4, a क्या है 1, और b की जगह 4ac, c की जगह -10 है। तो ये d बराबर क्या निकलेगा, 9, अब माइनस माइनस प्लस, और 40, तो ये हो जाएगा d इक्वल्स टू 49। निकलेगा ना, निकलेगा ना। तो इसको d यहां रहने दो। सी धराचार्य मेथड, x बराबर क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ पे d वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, d, तो d बाय 2a। तो x बराबर क्या हो गया, b की जगह क्या लेना है, यहाँ पे देखो b क्या है बेटा, -3 है, इसका -3 क्या हो जाएगा, +3। अब प्लस एक बार ले लो, और डी का वैल्यू क्या निकला है, 49, तो यहाँ लिख दो 49 बाय 2a। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है तुम्हारा 1, तो यहाँ पे 1 डाल दो। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे x इक्वल्स टू +3 और प्लस 49 का स्क्वायर क्या हो गया, 7 बाई 2a। x बराबर निकल गया 10/2 यानी 5। तो x का वैल्यू कितना निकला, 5। तो y का वैल्यू तुम निकाल सकते हो, सीधा धराचार्य यही मेथड लगेगा, y का भी निकाल सकते हैं हम लोग। क्या लगेगा, तो वही यहाँ +3 रहेगा, और यहाँ प्लस के जगह माइनस रहेगा, -7/2। तो याद रखना ये माइनस में आएगा नहीं, इसलिए इसको लिया नहीं जाता है। तो 4, और यहाँ पे और 2, 2 दूनी 4, यानी कहा जाए तो y का वैल्यू कितना है, -2। दोनों मेथड हम बता दिए, इसका अप्लाई भी करके हम बता दिए, फॉर्मूला बेस्ड करके, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में क्या है देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 देखो, चैप्टर नंबर 5 में है
इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या है, चैप्टर नंबर 5 बता रहे हैं बेटा। ये अर्थमेटिक, इसको बोलते हैं समांतर, समांतर श्रेणी, श्रेणी, समांतर श्रेणी, मतलब समानांतर मतलब समान अंतर होना चाहिए, कोई भी डिफरेंस में समान अंतर। जैसे कैसे, देखो एग्जांपल में बताते हैं। इसका ये है क्या, मान चलो गैप भी सेम होना चाहिए। जैसे कि इसका फॉर्मूला याद रखना, A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 डॉट डॉट इस तरह। तो इसका फॉर्मूला D बराबर होता है डिफरेंस A2 माइनस A1। एक फॉर्मूला डिफरेंस का यहाँ पे याद होता रखना। आइए कोई नंबर दिया रहेगा, जैसे यदि nवां पद कह दे, जैसे बोलेगा पांचवां पद, पांच nवां पद, nवां, कोई भी इस तरह का ऐसा टर्म दे दे, या टर्म दे दे, टर्म निकालने दे दे, या सम ऑफ दे दे, सम ऑफ टर्म। ये दोनों कंडीशन में फॉर्मूला बताते हैं। यदि मान के चलो इसको निकाल के दिखाते हैं, जैसे मान के चलो एग्जांपल में 2 4 6 8 इस तरह दिया है, तो आपको बोल देगा ए एन निकाल के दिखाइए, ए एन टू व्हाट। तो इसमें देखो क्या करना है, और यहाँ डॉट डॉट चला गया, बोलेगा एनवां पद यानी पांचवां, इस तरह लिख देगा कि आठवां पद, आठवां, आठवां पद यानी 8 टर्म्स बोलेगा निकालने। तो अब आपको क्या करना है, इसमें सम ऑफ करने यानी टोटल ए एन निकालने पर, क्योंकि एन तो दे रखा है, जब भी कोई टर्म दिया रहेगा, कोई भी टर्म वहां पद दिया रहे तो एन होता है। ये समझना कि एन किसको कहेंगे, ए एन किसको कहेंगे। तो यहां पे ध्यान देना, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये माइनस है इंटू डी। तो ए एन हमको नहीं मालूम, ए एन बराबर ए का वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे 2 डालू। एन क्या है, एन का क्या है आठवां पद, कौन सा पद बोला है आठवां पद, यहाँ लिखो 8 माइनस 1। यहाँ डिफरेंस क्या निकलेगा, A1 तो ये होता है, A2 ये होता है, और A3 ये होगा, A4 ये होगा। तो A2 माना क्या है 4 माइनस 2 बराबर कितना होगा 2। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ AN की जगह पे क्या किसको लिखना, 8 को लिखना है। तो आठवां पद निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये एनवा पद दिया हुआ 2, और डिफरेंस कितना निकलेगा 2, तो हो गया प्लस यहाँ पे 7 इंटू 2। तो A8 निकल जाएगा 2 प्लस 14, और 14 दो 16, तो A8 कितना निकल गया 16 आंसर। तो ए एन का कितना निकला 16। ये हो गया ए एन निकलना। और ये फॉर्मूला भी है, ध्यान में रखना। सम ऑफ टर्म कभी कभी पूछा जाता है, सम ऑफ टर्म कि उसका सम कीजिए, तो सम का फॉर्मूला लगना एस एन बराबर एन बाई टू इंटू 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये भी निकालने बोलेगा। तो सम ऑफ निकालने के लिए कहेगा, तब कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल लेता हूं एगो, देखो यहीं पे देखो, जैसे कि 2 8 10 15, 8 2 10 2 से लो, टर्म ले लो, सेम सीक्वेंस में लोगे तब ना एपी बनेगा जी। कोई भी टर्म को जोड़ने के लिए दिया जाएगा, 5 10 15 20 25, और ये इसमें कभी प्लस दिया जाएगा, 5 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 इस तरह लिखा रहेगा। और तुमको इसमें सबसे पहले इसमें बोलेगा टर्म निकालने के लिए, टर्म पहले निकालना होगा। टर्म मान के फिफ्थ टर्म दे दिया, फिफ्थ टर्म, तो एन के जगह पे एन 5 रख लेना, वहां से ए एन निकल जाएगा। ए एन निकाल के इसके ऊपर वैल्यू पुट कर देना, तो तुम्हें एस एन की प्राप्ति हो जाएगी। एन यहाँ पे दिया रहेगा, मान के 5 या 6 कुछ भी दिया रहेगा, तो यहाँ दे देना 2A, और डिफरेंस क्या होता है, यानी डी बराबर लगाना सूत्र, इसमें इससे घटाना, 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 होगा। इसको इस तरह करके सम ऑफ करने में इसका फॉर्मूला यूज आता है। आगे चलें, आगे और कोई फॉर्मूला है तो देख लेता हूं। हाँ, इसमें एक और, इसी में से एक फॉर्मूला एक और होता है, याद रखना। एस एन बराबर जो फॉर्मूला बताए ना, उसी में से एक फॉर्मूला आ जाता है, एक तुम्हारा सम ऑफ योग वाला।
तो उसको भी देख लो। कुछ नहीं, एस एन का एक और फॉर्मूला होता है, देख लो, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। वही चीज है, जैसे ए एन हम लोग निकालते हैं ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन जब हम यहां से निकाल लेंगे पूरा, तो वही जब सेम फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये था, एक फॉर्मूला सम अपने नहीं बताते थे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, नहीं बताए थे। सेम वही दोनों फॉर्मूला में जो सहूलियत बुझाए उसको लगा के बना लेना। क्लियर? और क्या बचा है इसमें? कुछ बचा नहीं, फॉर्मूला सिर्फ देख लो, देख लो सब फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, फॉर्मूला बता दिए यहाँ ऑलरेडी। फॉर्मूला दिया ये वाला, देखो ये कब है, जब ये कुछ नहीं, ये वाला टर्म है। जैसे मान के चलो 10, 100 और 105 है, ठीक है। तो और इसका नेक्स्ट पद बोलेगा नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका आधा जोड़ने के लिए क्या करते हैं, 100 अब गुना 101 कर लेते हैं, अब बाई 2 कर देते हैं, इसको करेंगे सम, तो आ जाएगा कहां से, 1 2 इतना था जोड़ने के लिए। 1 से लेके 100 दे दे, तब इस तरह निकाल सकते हैं। मान के चलो कोई 1 से लेके डॉट 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 50 तक बोलेगा टर्म जोड़िए, इसको ऐड कीजिए, ऐड करना बेटा, ऐड। तो हम तुमको बताते हैं अच्छे से एग्जांपल इसका, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 कहां तक चला गया, 50 तक। तो कुछ नहीं करना, इसको सम ऑफ जब करने बोले ना, सम ऑफ का फॉर्मूला लिख देना। इसका होता है n+1/2, तो इसका मतलब वो, ये कुछ याद मत करो, एक बार इसको बढ़ा दो, 50 है ना, एक तो आगे बढ़ा दो, 51/2 कर देना, तो 25 दूनी 50 आएगा। अब 25 से कम 25, 25 पंचे 125, और 25 से कम 25 दो, यानी 125 26 27, 127, 127 लिख दो, जो आएगा आंसर। ठीक, वही होता है, वही फॉर्मूला है, और इसमें कुछ नहीं है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल। ट्रायंगल में तो क्या होता है, इसको देख लेते हैं। चैप्टर 6, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में देखो, इसमें होता क्या है, ट्रायंगल में को ऐसा बना लो, बना लिए, इसमें एक एकदम मिडिल में एक लाइन दे दो, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दो डी, इसका नाम दे दो ई, जो देना दो, जो मन करे दे दो। तो इसमें होता क्या है, थेल्स थ्योरम के अनुसार, इसमें देखो, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो ये इसका बटे में आता है। इसका एग्जांपल भी दूंगा, जैसे मान के चलो एक फॉर्मूला है इसमें, एक आपका सवाल है इसमें, मैं देखा हूं, इसमें ऐसा दिया है, देखो यहाँ ए बी सी डी ई दिया हुआ है, आपका कुछ भी दिया, पी क्यू आर एस टी जो भी है। यहाँ मान के चलो 3 दिया है, यहाँ दे दिया 4, यहाँ दे दिया 5 6 कुछ भी, यहाँ ले लो 5, और ये नहीं दिया, ये बोलेगा ये निकाल के दिखाई, डी और ई बताइए व्हाट। तो थेल्स थ्योरी क्या कहता है, रेशियो बराबर होगा। कैसे, देखो इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे, ये वही चीज यहां बता रहा है, ए यहां लिखेंगे ए बी बटे सी बी सी बराबर, इधर आ जाओ, ए ई बटे ई डी। ये होता है फॉर्मूला, याद रखना, एक ये होता है, ठीक है। तो देखो इसको बनाते हैं, इसमें क्या है, 3/4 होगा बेटा, और इसमें ए ई का वैल्यू क्या है, 5 है, और डी ई हमको नहीं मालूम,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको इधर से उधर से, तो DE हो जाएगा आपका 3DE हो जाएगा 4 × 5, तो DE आपका हो जाएगा 5×20/3। तो DE का वैल्यू क्या निकल गया, 3×18 और 3×18 6.6, यानी 6.6 निकल जाएगा। इस तरह का इसका एग्जाम्पल आता है। इसमें एक चीज हम थोड़ा समझा देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें 2-3 चीज समझना। साइड एंगल साइड, साइड साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, और क्या होता है रे, कुछ भी ले लो, एंगल एंगल साइड, साइड साइड एंगल, ये वाला, ये दोनों का नहीं लिया जाता है। ये दोनों को कभी कभी ये दोनों कैंगुरेंट होता है, कभी कभी कैंगुरेंट नहीं होता है। इसका इसके ऊपर एक्सेप्शन आता है ये दोनों के ऊपर, और एक्सेप्शन आ जाता है बेटा ए के ऊपर। ये दोनों के ऊपर एक्सेप्शन लगा हुआ है, वो भी मैं बता दूंगा कैसे। बाकी इधर सब आ जाता है। कभी आप देखे होंगे साइड 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 एंगल, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल, साइड साइड एंगल, और क्या बच गया, एंगल साइड एंगल, और तो सब हो ही गया। ठीक है, तो एंगल एंगल साइड कर लो, तो साइड एंगल एंगल ये भी हो जाएगा। यहां पे क्या हूं, ये अलग किए अलग किए, इधर से इधर से। इसके ऊपर माथापच्ची नहीं करो, हम बताते हैं ध्यान से। कोई दो ट्रायंगल ले लो, ऐसे ट्रायंगल ले लिए, इसका ए, इसका बी, इसका सी ले लो। कोई और ट्रायंगल ले लो, पी क्यू आर ले लिए, ले लिया। समझना, एकदम ध्यान से समझना। मैं किसी के ऊपर इसको प्रूव करता हूं, एक नंबर को यहां लिखे हैं पहला में साइड एंगल साइड, समझना। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करें हैं साइड से, तो साइड आपको लेना होगा इस वाले साइड को, इस वाले साइड को। और जब आपने ए बी को साइड लिया है ना बेटा, ध्यान रखना, तो इसमें आपको पी क्यू को साइड लेना होगा। किसको, पी क्यू को, याद रखना, पहला याद रखना। यदि आप साइड इसका लिए हैं ए बी का, तो दूसरे वाले का लेना होगा वही साइड, सेम साइड। यदि आपने इस साइड को लिया, मान के चलो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तबे हम ये चीज कर सकते हैं। ये यदि 4 है और ये 5 है, नहीं होगा। अब क्या बोले, एंगल, एंगल ये तो मान के चलो कि 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए। अब फिर साइड, साइड मतलब इस साइड का बात कर रहा है, तो ये साइड होगा, इस साइड का होगा। अब मान के चलो ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तब ये प्रूफ लिख लिख देंगे साइड एंगल साइड, और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, सब समझ में आ जाएगा। फिर देखो, फिर कोई ऐसा ट्रायंगल लो, जो कि दो ट्रायंगल तो लेना ही पड़ेगा, तभी न पता चलेगा। दो ट्रायंगल ले लो, थोड़ा छोटा बड़ा भी ले सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं ए बी सी, यहाँ पे पी क्यू आर, दूसरा लिए, दूसरा ले लिए कैंगुरेंट वाले। इसके ऊपर एक्सेप्शन है, लेकिन देख लेते हैं, अभी तो चलेगा। क्योंकि देखो साइड, इस साइड को ले लो, कलर चेंज करता हूं तो ज्यादा बेटर होगा। इस साइड को ले लो कि मान के चलो ये 2 सेंटीमीटर है, फिर इसका भी साइड लेना होगा 2 सेंटीमीटर, फिर साइड है, फिर इसको इसके पास आ जाओ, तो यहाँ भी ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर एंगल का बात कर रहे थे, एंगल साइड साइड एंगल, तो ये होना चाहिए ना। अब ये कहता है कि यदि ये लाइन पूरा बढ़ा दे, ऐसे कर दे, तो ये लाइन उस एंगल बराबर नहीं होता है। देखो देखो, ये वाला हम करते हैं, ये एंगल कभी कभी इस तरह है और ये एंगल इस तरह है बेटा, इस तरह, तो ये वाला एंगल मिलेगा, ये मिल सकता है, ये नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको ना कैंगुरेंट कभी कभी लिया जाता है, कभी कभी कैंगुरेंट नहीं लिया जाता है, इसीलिए इसके ऊपर एक्सेप्शन लगा हुआ है।
तो इसको ध्यान देना, यदि इसको इस साइज में बना है, सेम साइज में बना है, तब तो हो जाएगी एंगल, मान के चलो 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होना चाहिए, तब ये हो जाएगा आंसर। अब एंगल एंगल साइड दो ठो और बना लेते हैं, जल्दी जल्दी देखो, ए बी सी, उसके बाद हटो दूसरा पेज लेते हैं। तो समझ में आ गया। एक एक और एंगल एंगल साइड लेता हूं, एक लास्ट, फिर आगे चलते हैं। हमने ले लिया, तो हम लिखे हैं ए ए एस, ये लिखे थे, तो ये क्या हुए, एंगल एंगल साइड। ये क्या है, एंगल एंगल साइड, ये ध्यान रखना बेटा, इसको बोलते क्या है, कभी कभी आएगा साइड साइड साइड, एस एस भी होता है, एस एस एस, इसको भी बता देंगे। अब देखो इसमें क्या है, एंगल की बात कर रहा है, तो एंगल कहीं से भी स्टार्ट करो, एंगल यहीं से स्टार्ट करो, इस जगह से, मान के चलो इसको आपने 35 डिग्री लिया, तो इसको भी लेना होगा बेटा, 35 डिग्री होना चाहिए तभी होगा। फिर एंगल यहाँ पे आ रहा है, मान के चलो ये 30 डिग्री है, ये भी होना चाहिए 30 डिग्री। फिर हो गया साइड, साइड का मतलब इसका बात कर रहे थे, इसका बात हो जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंगल एंगल साइड, आंसर क्लियर। ये मान के चलो 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब साइड 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 क्या है, मान के चलो ऐसा है, ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें क्या है, ये 2 3 4, 2 3 4, तो सिर्फ साइड लेना, ये भी दो, ये भी, इसका भी दो, ये तीन, ये तीन, ये चार, ये चार, तो ये क्या बोलते हैं इसको, साइड साइड साइड, क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने थोड़ा समय दिया, और ये बन गया, क्लियर हो गया। और आगे हम लोग चलते हैं कैंगुरेंट में, कैंगुरेंट क्या होगा, ये क्लियर हो गया। उसके बाद कैंगुरेंट में देखने के बाद क्या था, देखो एक चीज और याद रखना, कैंगुरेंट में हमें ये चीज पता करना पड़ता है कि कैंगुरेंस है क्या चीज। कैंग्रुएंस, कैंग्रुएंस, ई एन सी, कैंगुरेंस, मतलब तो बोलता है समरूप, इसको हिंदी बोलता है समरूप, कैंगुरेंस, समरूप। तो ये समरूप क्या है, सुनना, जिसका रूप एक जैसा दिखाई दे उसको समरूप बोलते हैं, ये ना, जिसका रूप एक तरह से ही दिखाई दे, दैट इज कैंगुरेंस। तो देखो कैसे, देखो एग्जाम्पल सेट करता हूं। एक आपको हमने सवाल पूछा, ऐसा दिया रहेगा, और एक और दिया रहेगा आपको, ए बी सी पी क्यू आर, ये लगा रहेगा कि ये क्या कैंगुरेंस है, इसी का नाम है बेटा, इस तरह का साइन सांप की तरह थोड़ा जो दिखता है, इसको बोलता है कैंगुरुएंस, समरूप। तो इसके लिए एक रूल कुछ नहीं है, यदि ए बी आप लिखते हैं तो ए बी के बराबर, इस डायमेंशन को लिया ना जी, तो इसको लेना होगा पी क्यू, फिर लेना बी सी, इसका बेस तो बराबर लिखना होगा क्यू आर, फिर लिखना होगा ए सी तो लिखना होगा पी आर, ये यहाँ पे लिखना होगा तो गिवन, ठीक है। तब क्या करना हम्म, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो जगह नहीं है, तब तुमको लिखना होगा बी एंगल ए बराबर एंगल पी, तो एंगल बी बराबर एंगल सी, सॉरी एंगल बी के बराबर, इधर बी लिए तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू, कुछ नहीं खाली क्यू कर दो, इसको क्यू कर दो, उसके बाद एंगल के बच गया ए बी सी, तो एंगल हो जाएगा आर, ये इसको ध्यान रखना जाता है। उसके बाद तब क्या होता है, इसको कभी कभी राइट एंगल के रूप में बनाता है, तो मान के चलो इसको हम कभी कभी यहाँ डिवाइड कर देता है, ऐसे करके डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड, तो परपेंडिकुलर मान के चलो इसमें एस है, इसमें टी है, कुछ भी मान सकते हैं आप,
तो जैसे इस तरह करते हैं तो ये दो भागों में इसको बांटेगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो इसमें हाँ लगा देना पाइथागोरस थ्योरम का रूल, और उससे इसको आप सॉल्व करिएगा तो निकल जाएगा। इसमें और कुछ बचा क्या? नहीं बचा है। उस तरह का सवाल एक था, देखता हूं है क्या। ये देखिए, ये वाला देखो, ये वाला। तो इसका रेशियो में लेकर के इसको बनाया जाता है। एक यहाँ भी है ये वाला, देखो ये एग्जांपल थ्योरम का है, इसको ध्यान में रखना। कैंगुरेंस हो गया। उसके बाद हम लोगों का क्या बचा है? ये सवाल देखो, सेम सवाल है, वही तो बताए थे इसको कैसे बनाना। ये देखो, ये सेम सवाल है, इसे देख लो। यदि किसी को समझ में नहीं आएगा तो ध्यान देना, वो सवाल अभी जस्ट बताएं। ए, यहाँ पे कट लगा गया है डी, और यहाँ लगा है ई, यहाँ लगा है बी, यहाँ लगा है सी। तो यहाँ पे लिखा है 1 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा है 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ लिखा है 3 सेंटीमीटर। तो ये वाला हमको चाहिए, सी ई सी इक्वल्स टू व्हाट। ठीक, तो इसको आप निकाल लेना कैसे। इसको हम बताए क्या, ए डी बटे डी वी इक्वल्स टू ए ई बटे ए सी। तो ए डी का वैल्यू क्या है 1.5, और डी सी का वैल्यू 3। अभी जस्ट बताया हूँ, इसलिए तुम निकाल लेना बाय इसका ए ई का वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये कितना निकल जाएगा, ए ई इक्वल्स टू 3/1.5, इसका पॉइंट हटा दो, तो ए ई का डिस्टेंस निकल जाएगा 15×2 = 30, 2 सेंटीमीटर। आंसर आप देख लेना, 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक, क्लियर। और कुछ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, 7 चैप्टर। 7 चैप्टर में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले सुन लो ये क्या है। जिसमें कोऑर्डिनेट कहता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये क्वाड्रांट होता है, ये सीधा लाइन नहीं होता ना, तो ठीक नहीं लगता है यार, हटाओ सबको। देखो, लाइन सीधा देता हूं, यह तो पेज ही ले लेता हूं सबसे बेहतर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखना, कोऑर्डिनेट जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोलते हैं इसको, निर्देशांक ज्यामिति। अब देखो, ये बीच वाला होता है यहाँ पे, ये होता है 0 0, ये एक्स है और ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। अब देखना, यदि आप देखे होंगे, इसको बोलता है फर्स्ट क्वाड्रांट। फर्स्ट क्वाड्रांट, क्वाड्रांट, इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रांट। ठीक है, और इसका नाम है सेकंड क्वाड्रांट। इसका क्या नाम है, सेकंड क्वाड्रांट। यहां पे क्या होता है, कुछ भी नहीं रटो, यहां से यहां तक इसका कहा जाता है कि 0 से 90 डिग्री तक ये आता है। इसको फर्स्ट क्वाड्रांट में, इस ये वाला एरिया कौन सा होता है, पॉजिटिव, और ये वाला भी एरिया होता है पॉजिटिव। इसको लिया जाता है बेटा, इसलिए प्लस प्लस। ठीक, ध्यान में रखना, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रांट। सेकेंड क्वाड्रांट इसको लिया जाता है। देखो पहले ध्यान देना, ये पॉइंट कैसे लिया जाता है। इधर होता है 1 2 3 4,
1 2 3 4, ये प्लस में, इधर होता है माइनस में, -1 -2 -3 और -4। ठीक है, इधर की ओर, ऊपर की ओर होता है पॉजिटिव 1 2 3 4, 1 2 3 4। नीचे माइनस होता है -1 -2 -3 और -4। ठीक, अब देखो, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, ये यदि समझ गया तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसीलिए इसको हम लोग ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट को लिखते हैं, पहले एक्स वाला लिखा जाता है माइनस और प्लस, और थर्ड क्वाड्रेंट को लिखा है, फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट को माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट को लिखा जाता है, पहले एक्स को लिया जाता है ना, तो माइनस और प्लस। ठीक, ये हो गया इस तरह, समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं, इसको समझना है, निर्देशांक ज्यामिति यही है, इसको समझ गया। इसके बाद लेते हैं आगे, नेक्स्ट पेज। इसको कैसे किया था, जैसे हम बताएं उसको समझ लिया तो इसमें हो जाएगा। इसमें डिस्टेंस का भी फॉर्मूला पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान रखना। देखो, इसमें एक चीज और लेता हूं, मैं उससे में समझा देता हूं, टाइम नहीं है। देखो, जैसे कोई पॉइंट लेता है, जैसे कोई पॉइंट दे दे बेटा, तो कुछ नहीं समझना। समझना ये है कि कोई आपको पॉइंट दे दे, कोई पॉइंट दे दे, जैसे -2 और 4, तो इसको कहाँ पे डालोगे? -2 ये वाला होता है एक्स और ये वाला होता है वाई, यानी पॉइंट में याद रखना, जो पॉइंट होता है, पॉइंट वाले में जैसे मैं यहाँ को 3 और 4 और 5, 4 और 1 दे दे, एन में दे दे, और बी में दे दे 3 और 4 दे दे, तो इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट वाले को बोला जाता है एक्स, और सेकंड वाले को बोला जाता है वाई। फर्स्ट वाले को एक्स, सेकंड वाले को वाई। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ए नंबर में 4 1, तो ए नंबर में क्या है? 4 और 1, तो ए नंबर में एक्स है, एक्स का वैल्यू क्या है? 4, और वाई का वैल्यू क्या है? 1, यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसको ऐसे डॉट लाइन बेटा दिखाया जाता है, ऐसे करके डॉट लाइन यहाँ लाएंगे, तो ये बन जाएगा मेरा 4 और 1। क्लियर? फिर यहाँ लिखा है 3 और 4, 3 एक्स है 3, तो 3 यहाँ होगा यहाँ पे, और y पॉजिटिव में 4, तो ये ऐसे आएगा। हम गिराना नहीं चाहते हैं इसको, यहाँ पे आके यहाँ पे पॉइंट लिखा देगा 3 और 4। ये है तुम्हारा निर्देशांक ज्यामिति। क्लियर? अब इसमें क्या बचा? देखो, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला भी पूछता है, वो भी बता देता हूं एक बार। मान के चलो ए और बी है, यहाँ पे 2 3 दे दिया बेटा, और यहाँ पे 4 5 दे दिया। अब बोलेगा डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला होता है, इसका किसका निकालें? ए और बी का बीच का, तो यहाँ लिखना है x1 माइनस x2 पे होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। हाँ, ठीक है, y1 माइनस y2 पे होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल देना। अब इसको कैसे समझें?
तो इसको मान लो x1, ये y1, ये x2, y2, y2, इसका ऊपर वैल्यू डाल दो। x2 x1 का वैल्यू क्या है 3 -4, तो स्क्वायर कर देना। तो हम तुमको बैठा देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला है ये, x2 x1 माइनस x2 पे होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 पे होल स्क्वायर। तो x1 का वैल्यू क्या है देख लो, हम इसको क्या लिए थे बेटा 2, तो यहां ले लो 2, x2 का वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर प्लस y1 क्या है 3 और y2 क्या है 5 स्क्वायर, कर लो स्क्वायर, -2 पे स्क्वायर, -2 पे स्क्वायर, 4 + 4 ये क्या हो जाएगा √8 हो गया आंसर। क्लियर, ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। कभी कभी इसका सेंटर पॉइंट से सेंटर मूल बिंदु यानी मिडिल पॉइंट से किसी बिंब की दूरी निकालने के लिए कहा दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। ये फॉर्मूला मैं बता ही देता हूं, यहाँ पे कहाँ पे है ये, यहाँ पे देख लो, ये देखो, ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने का है। यहाँ पे होता क्या है, कभी कभी तुम यदि x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर करोगे प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला है। इस पे यदि तुम कहोगे क्या x1 माइनस x2 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, y1 माइनस y2 करेंगे, ऐसा क्यों दिक्कत नहीं हो, क्योंकि दोनों पे ऊपर स्क्वायर है और जैसे वो माइनस पे स्क्वायर आता है तो वो प्लस कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये फॉर्मूला दोनों में से किसी को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया है, जैसे कि ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ पे लिखा है इन द पार्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, जैसे यहाँ पे P लिखा है x और y, और लिखा है फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन, ओरिजिन जो कहाँ है Q पे 0 0 पे है, 0 0 पे। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, देखो जहां से इसका उत्पत्ति हुआ है, ओरिजिन क्या होता है जहां से इसका उत्पन्न हुआ, तो फ्रॉम कहां से 0 0 मान के चलो, ये कोई कोई एक पॉइंट ले लो 0 0 है, ठीक है बेटा, और यहाँ पे कोई एक सब पॉइंट ले लो पी का पॉइंट क्या क्या है मान के चलो, यहाँ पे ले लो 2 3, तो x हो गया ये, x1 हो गया ये, ठीक है, और ये y, तो इसमें x1 y1 करने से क्या होगा, क्योंकि हमें दूसरा कुछ है ही नहीं तो इसको फॉर्मूला लगा दिया जाता है x² प्लस y², तो x की जगह पे 2 पे स्क्वायर प्लस 3 पे स्क्वायर यानी 4 + 9, 9 4 13 हो गया आंसर। उसी तरह इसमें लिखा जाता है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो फॉर्मूला देखो, x1 ये वाला हम बताया अभी पीछे, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ये भी फॉर्मूला लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, उसमें और कुछ फॉर्मूला रहे तो हम बता देख लेते हैं और बता देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला बता दिया आपको, हाँ एक हो जा समद्विभाजक वाला, इसको कैसे बनाएं कैसे समझें, लेते हैं पॉइंट, समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या हो गया P और Q और मिडिल में R लिखा हो, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा बेटा 2 3 4 5 और यहाँ 2:3 दे दिया जाएगा, तो इसका फॉर्मूला x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 होता है फॉर्मूला, फिर कॉमा होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ये याद रखना, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और ये इसको y बोला जाता है, x ये रहेगा तो y ये रहेगा, ठीक है। इसको कैसे समझे फॉर्मूला को, देखो मैं बताता हूं,
आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है हम समझा देते हैं। जैसे ये लिखा है, अभी जस्ट बताऊं वही चीज है। जैसे पी है, पी डिवाइड किया है दो भागों में, तो पी है यहाँ पे, इसको डिवाइड किया है ए और बी में, तो ए ये हो गया और बी ये हो गया। इसको पी डिवाइड किया है किस में, पी यहाँ पे लिखा है एक्स वाई, एक्स वाई लिख लिया है, ठीक है। अब देखो इसमें कहा गया है कि इसको डिवाइड जैसे करेगा, तो जैसे जहां भी डिवाइड का साइन आएगा तो वहां वह क्या लिखा है, M1 रेशियो M2। तो ये वाला पॉइंट क्या होता है, x1 y1, हम तो शुरू से बता रहे हैं ये x1 y1, और ये क्या हो गया x2 y2। इसका फॉर्मूला निकल गया M1 x2 प्लस M2 x1, जस्ट अभी बताए हैं, बाय M1 प्लस M2। देखो यही चीज हम बताए ना भाई, है देखो बताए ना, M1 x2 प्लस M2 x1, M1 x2 प्लस M2 x1, फिर y वाला लिखा है यहाँ पे देखो, कॉमा M1 M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2। क्लियर, चलो आगे। उसके बाद क्या बचा, इसमें बोला इफ द रेशियो P डिवाइड ए बी, पी रेशियो को दो भाग में बांटा है तो उसका मिडिल पॉइंट निकालेगा, ये फॉर्मूला है। मिडिल पॉइंट से निकालने का फॉर्मूला ये है, कैसे देखो, देखो मिड पॉइंट निकालने का हम बता ही देता हूँ यार, समझ में आ जाएगा। वही चीज है, सेम वही है, कुछ नहीं करना है, सेम वही सवाल है, लेकिन फॉर्मूला इसमें वही लगा है, ये वही लगा है, कुछ नहीं है इसमें। आगे चलते हैं, इसको निकालने के लिए हम बता ही दिए, और कुछ है नहीं है। यहाँ पे देखो ये डिवाइड करने का तरीका बताया गया है। जैसे ए बी लिखा हुआ है, तो कोई चीज को डिवाइड किया है पी रेशियो क्यू में, तो पी जब भी रेशियो बनेगा तो यहाँ तुम पी रेशियो क्यू लिखा है और ये ए बी लिखा है, तो यहाँ कोई ना कोई पॉइंट होगा, 1 2 ये 3 4 है, यहाँ 1:1 होगा, तो 1:1 M1 बराबर 1 हो जाएगा, M2 बराबर 1 हो जाएगा, और क्या होगा, वही होगा सेम। चलो कुछ बचा क्या है, ये बता दे, डिस्टेंस फॉर्मूला ये बता दिए। मिड पॉइंट निकालने का सेगमेंट है, मिड पॉइंट देखो, इसका मिड पॉइंट भी एक तो बता देता हूँ। मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट जिसको बोलता है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु देखो हम बताते हैं। जैसे मान के चलो P और Q है, P और Q है, तो मान के चलो 2 3 4 5 लिखा हुआ है, जो लेना है ले लो। इसका मध्य बिंदु कैसे निकाले, तो याद रखना x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो क्या करना बेटा, कुछ नहीं करना, इसको मान लो x1 ये है, y1 ये x2 ये हो गया y2, इसका वैल्यू डालो। x1 का वैल्यू क्या है 2, x2 का वैल्यू क्या है 4 और बाय 2, y1 का वैल्यू 5 और सॉरी y1 का वैल्यू 3 है बेटा, 3, और y2 का वैल्यू क्या है 5/2। ये वैल्यू क्या है देख लो ये वैल्यू है तुम्हारा, y1 का वैल्यू कितना है 3, तो ये निकल जाएगा 6/2 कॉमा 8/2, तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, यानी क्या निकलेगा 3:4। वही होता है ये मिड मिड बिंदु। क्लियर, ये सब फॉर्मूला हम बता चुके हैं, याद कर लेना इसको। उसके बाद क्या है, मैं हुआ तो कल भी देखता हूँ। हाँ, एक और देखता हूँ, पारेगा तो बता ही देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या होगा हम बता देते हैं तुमको, बेसिक चीज। इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है, थोड़ा इसी को बता देते, फिर कल आधा कल बता दूंगा, ये लास्ट बता देते हैं, फिर कल आधा बता देंगे। 8 14 चैप्टर है,
ये लास्ट बता देते हैं, फिर उसके बाद 5-6 चैप्टर बचा, कल बता देंगे क्योंकि थोड़ा टाइम ओवर हो रहा है। तो इसको समझने से पहले देखो, हम लोग समझते हैं कि राइट एंगल पे इसका कहानी बनता है। ये देखो, जस्ट इसका जब भी फॉर्मेशन तैयार होता है बेटा, कैसे होता है हम बताते हैं। जैसे आप देखे होंगे, कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग से नीचे की ओर देख रहा है, यहां से यहां की ओर, तो आदमी इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, लेकिन कोई यहां से यदि देख रहा है नीचे से इस बिल्डिंग को, यहां पे, तो इस बिल्डिंग को जब देख रहा था, तो यहां पे ध्यान देना, यहां से एक डॉटेड लाइन ले जाओ। ये डॉटेड लाइन जब हम ले जाते हैं ऐसे समझना, तो यहां से जब इसको देख रहा होगा, तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग का एक यहां पे एंगल बनेगा, यहां से जब वो खड़ा होकर देख रहा था। और यदि कोई बिल्डिंग के ऊपर है, देखो ध्यान से समझना, यहां बिल्डिंग खत्म हो गई, अब यहां से कोई आदमी यहां खड़ा हो गया बिल्डिंग पे, यहां से देख रहा है, यहां से ऐसे देखेगा, यहां से जैसे देखेगा तो यहां पे एंगल बनाएगा। तो इसमें यही चीज है, हाइट एंड डिस्टेंस, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ट्रिग्नोमे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया गया। तो ये होता क्या है, इसमें थोड़ा सा और चीज समझो। देखो, इसको ए, इसको बी, इसको सी मानते हैं। इसमें हम लोगों का वैल्यू आता है, कभी कभी इसका डिग्री निकाल, इसका दिया रहेगा 60 डिग्री, कभी कभी यहां से बेटा यहां देख लिया जाएगा, तो कभी कभी ये एंगल भी मांगता है। तो ये मान के चलो कितना डिग्री का होगा, मान के चलो 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी दिखना है दिख जाएगा। तो ये वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी पी से सूचित करते हैं, और इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं, इसको एस से सूचित करते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का काम नहीं है, यहाँ समझने बिल्डिंग से हम उसको देख रहा हूं। अब देखो, अब इसका हम लोग फॉर्मूला यूज कैसे कर लेते हैं, कभी लगा देते हैं टेन थीटा पी बाय बी, कभी लगा देते हैं साइन थीटा पी बाय एच, कभी लगा देते हैं कॉस थीटा बी बाय एच। ये कहां से आया, देखो, हमको इक्वेशन समय देखने के बाद, ये फिगर देखने के बाद पता चलता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। कैसे यूज होता है देख लो, साइन थीटा जैसे हम लोग ऐसे लिखा जाता है लाल बटे काका, है ना, लम कर्ण ऐसे लिखा जाता है, वो लाल बटे काका याद रखना, लाल बटे काका, काका कर्ण, ठीक है, लाल बटे काका। तो इसको याद रखना, ये हिंदी मीडियम में बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे समझो क्या नहीं, साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, साइन थीटा बराबर पी बाय एच। तो पी कौन किसको बोलते हैं, इसको, और एच बोलते हैं इसको। कैसे पता करें, कभी कभी क्या होता है, साइन थीटा कब लगेगा, जब ये मान के चलो कभी कभी आपको एग्जाम्पल में 10 मीटर दिया हो, और बोलेगा जिस जगह से वो तिर्यक मतलब देख रहा है, जो बिल्डिंग पे खड़ा होके जहां से वो देख रहा है, वो वहां से लेकर के जो अर्थ का कोना में देख रहा है, वहां से वो 60 डिग्री का कोण बनाए, जिसका डिस्टेंस दिया हुआ है 15 मीटर, 10 मीटर, ये वाला मांग लिया, एच मांग लिया। कभी कभी बोलेगा वो जो देख रहा है बिल्डिंग से, बिल्डिंग का छत से जो देख रहा है, वो वाला डिस्टेंस निकालिए। जब वो वाला डिस्टेंस निकालने का है, तो इसका मतलब पी तो दे ले, तो ये वाला मांग रहा है, तो तब हम लगा देते हैं साइन थीटा, साइन थीटा फॉर्मूला लगा देते हैं। और यदि बिल्डिंग से
देखने के क्रम में, बिल्डिंग्स हम लोग देखने के क्रम में ये वाला दिया रहता है, बेस दिया रहता है, बेस। ये मान के चलो 5 मीटर दे दिया, और ये बोलेगा यहां से लेके बिल्डिंग का कितना दूर के बाद उन्होंने एंगल बनाया, कितना यहां से लेके बी से जो चल के सी तक गया, तो सी का डिस्टेंस पता कीजिए, सी इक्वल्स टू व्हाट, ये डिस्टेंस, तो ये मांग लिया, ये मांग लिया, तो यह एक्स मान लेते थे। तब इसमें लगा देंगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी। पी हमको दिया हुआ है, पी दिया हुआ 10, 10 मान के चलो 30 डिग्री का वैल्यू लगा देते हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं बेटा, समझना। तो 10 30 डिग्री, पी का वैल्यू क्या है 5, अब बी आपके पास नहीं है, एक्स मान लो, तो 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और 5/x, तो x बराबर हो गया 5√3 मीटर। क्लियर? तो यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस मिल गया, ये बात समझ गया। फिर कॉस कब लगाते हैं? दूसरा तीसरा में कॉस का यूज कब करते? कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, यहाँ क्यों, यहाँ पे देख लो फॉर्मूला हम लिख दिया, साइन थीटा बराबर पी बाय एच कॉस थीटा बी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच टेन थीटा पी बाय बी, तो बी बाय एच, तो बी बाय एच देखो, बी बाय एच लगा दिया। अब यहां से एक हमने लगाया है पी क्यू आर, उसके बाद हमने देखते हैं कॉस थीटा बी बाय एच, बी कौन सा है, ये है, मान के चलो ये 5 दिया है बेटा, तुमको 5 मीटर दिया है, और बोलेगा जिस एंगल से उन्होंने देख रहा था, एंगल बनाया था, तो बिल्डिंग से तिर्यक ऊंचाई, बिल्डिंग को देखने के लिए उन्होंने कितना दूरी को तय किया, ये बिल्डिंग को देख रहा है, इसको बिल्डिंग को बोलेगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताइए, तब कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच, तो बी का वैल्यू 5 और एच नहीं पता है। अब मान के चलो कोई एंगल बनाया होगा, कॉस मान के चलो 30 डिग्री का वैल्यू बना, तो कॉस यहाँ पे कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 डिग्री 5/h, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3 बटे देखो, क्या देखो, साइन साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, तो अब देखो साइन 90 होता है 1, याद रखना, तो इसका ऑपोजिट हो जाता है कॉस 0 1, कॉस 30, इसका उल्टा √3/2 आ जाएगा शुरू से, यानी इसका 60, इसका आधा, इतना होता है, तो √3/2 होता है, और यहाँ 5/h, तो h बराबर हो जाएगा 10√3, 10/√3, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस निकलेगा 10/√3, आंसर। ठीक है बेटा, ये हमने बता दिया। उन्नयन कोण अवनमन कोण होता है, जहां से जहां कोई देखता है उसको बोला जाता है, हाँ, इतना ही रहने दो, फिर हम लोग देखते हैं कल को, यानी नेक्स्ट डे देखते हैं, ठीक है ना। बहुत रात ये हो गया, थोड़ा सा टाइम है, स्कूल भी जाना पड़ता है। थैंक यू, थैंक यू वॉचिंग मी। आप लोग एक बार यदि कोई एग्जाम दे रहे हैं अभी फाइनल ईयर का, तो उसको एक बार इस फॉर्मूला का रिकॉल कर लो, इसमें आपका 80 में 80 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 90 90 100 100 कर सकते हो। हमने 8 चैप्टर तक को बताया है, कल जो बचा